एग्रीव्ड है, AGGRIED, AGG एग्रीव्ड, पीड़ित, दुखी, है ना? एग्रीव्ड पर्सन। कहाँ गए वकील साहब, कहाँ गए? गुलशन ये समाधान आप ही के पास है लोगों का, एग्रीव्ड पर्सन है? हाँ। एक बोनाफाइड रेजिडेंट होता है। हिंदी में बोल लीजिए। हिंदी हिंदी के करीब हैं आप, गुलशन जी, हिंदी के करीब हैं। आप लोग भी कोशिश करें। आशीष, दीपाली, अजीत, रघुवीर जी। प्रामाणिक, आवश्यकता, वास्तविक निवासी, वास्तविक, वास्तविक। इसलिए मैंने गुलशन जी को बोला था कि आप हिंदी के करीब है। आपने इंग्लिश बोला था ना, तो मैं बोला कि आप हिंदी के करीब है। ही इज ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ, स्वयं लिखते हैं ना आप लोग। अब हिंदी समझ में आ गया ना इसका, बोनाफाइड रेजिडेंट का। ऐसे ही मैंने ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब हम इंग्लिश शब्दों को पढ़ते हैं, इंग्लिश वाक्यों को पढ़ते हैं और प्रशासनिक जो भी दस्तावेज आते हैं, ठीक है ना, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उसका मीनिंग मिलता है, पता है आपको। बहुत समय मिलता है उसको अनुवाद करने के लिए। और आप यहाँ पर गुरु जी हैं, किसी भी संस्था को ज्वाइन करते हैं ना जब आप नौकरी के लिए, तो आप कार्मिक बाद में होते गुरु हैं आप, क्योंकि आपके ऊपर बाकी अधिकारी और कर्मचारी देखते हैं कि ये जो बोल देंगे ना सही बोल रहे हैं आप। सहमत है आप लोग मेरी बातों से? तो आपको, आपसे उस संस्थान की अपेक्षा रहती है कि आप जो भी अनुवाद करें, जो भी शब्द दें उन्हें, अच्छे शब्द दें, सरल शब्द दें, जो अनुवाद करें सरल हो, समझने में कार्मिकों को सुविधा हो, सुपाज्य हो। है सुपाज्य बोला जा सकता है? सर इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा। सुपाच्य हो। जब आप जब आप जब आप कुछ शब्दों को सरल भाषा में देंगे तो स्वीकार्य होगा, सभी को स्वीकार्य होगा, नहीं सब सहमत होंगे, है कि नहीं? और कुछ ऐसे शब्द दे देंगे वो आपस में कानाफूसी शुरू हो जाएगी, अरे पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने अनुवाद में, यार समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? तो सुपाच्य नहीं होगा, सुपाच्य नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा उसका? आप ही के ऊपर क्वेश्चन उठने लगता है ना फिर कि सर शब्द क्या लिख दिए, इसका क्या मतलब निकलता था, फिर से दोबारा आप देख लेते। वहां भी वो व्यक्ति आएगा तो आपसे अनुरोध ही करेगा। बात समझ रहे हैं ना? आपको डांटेगा नहीं कि सर आपने क्या ये हार्ड वर्ड लिख दिया, सर ये समझ में नहीं आ रहा है। वो बोले सर एक बार फिर से पुनः इसको देखे सर, एक बार मेरी समझ से तो ये आना चाहिए, क्योंकि वो उस विषय का जानकार है। जिस विभाग ने आपके पास अनुवाद के लिए भेजा था, उस विभाग को जानकारी है ना उस शब्दों के बारे में, इंग्लिश के बारे में। इसलिए आपके द्वारा हिंदी में दिए गए अनुवाद उसको स्वीकार्य नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आपस में बैठकर हमें क्या होता है, वार्तालाप करनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है, तब समझाना पड़ता है कि शब्द सर आपके तो यही मीनिंग निकल रहे हैं। ठीक है, इससे सरल से सरल भाषा का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, फ्लैग ऑफ एक शब्द है, साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली। झंडी दिखाना सर, जी झंडी दिखाना, जैसे प्राइम मिनिस्टर फ्लैग ऑफ द ट्रेन, वंदे भारत।
झंडा दिखाया, रवाना रवाना करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या है? रवाना करना, ठीक है। फ्लाइंग विजिट, शॉर्ट विजिट सर। फ्लाइंग विजिट, शॉर्ट विजिट होता है सर वो। जी जी, गुलशन जी, आशीष, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और लेता हूं, और बताएं। दीपाली, शुभांगी, बिना नोटिस के आ जाना, हवाई यात्रा। बिना नोटिस, बिना नोटिस के विजिट करना। अच्छा हवाई यात्रा। अच्छा। फ्लाइंग विजिट क्यों होता है? बहुत कम समय के हवाई लिए दौरा। जो कोई कहीं जाते हैं। शॉर्ट विजिट होता है सर। हाँ, बिल्कुल सही हो आप। कौन बोला शॉर्ट विजिट? किसने बोला? अरे आओ, बोलो तो भाई, दोबारा बोलो फिर बोलो। मैंने बोला सर, मैंने बोला आशीष, सर। आशीष, अच्छा ओके, मैं ध्यान नहीं दिया। उसको अब हिंदी में करो, शॉर्ट विजिट को। सर क्षणिक मुलाकात या फिर अल्प दौरा। संक्षिप्त अल्प। दौरा, सहमत है आप लोग? संक्षिप्त मतलब पूरा होगा ना? अजय अजय, संक्षिप्त मतलब पूरा। संक्षिप्त मतलब पूरा कहाँ हुआ? कंसाइज। हाँ, लेकिन क्षणिक, क्षणिक नहीं लिख पाते हैं। ये जो शब्दावली में इसको परिभाषित किया गया है, संक्षिप्त दौरा है, ठीक है। क्योंकि अब क्या होता है ना कि जो उच्च अधिकारी किसी रास्ते से जा रहा है और उसको जाना है दूसरे कार्यालय में, लेकिन इन बिटवीन, मतलब बीच में ही कोई और कार्यालय मिल गया, तो बोला चलो यार इसको भी आज विजिट कर ही लेते हैं। क्या समझे? जब गाड़ी में 4 आदमी बैठे हुए, 4 अधिकारी और बैठे हुए हैं, तो बोलते यार बार बार आना पड़ता, चलो इसकी फ्लाइंग विजिट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जाएगा 5-10 मिनट में, आधे घंटे, 1 घंटे में डूब कर अपना सारा काम करके, चलो जी आपकी विजिट हो गई। ये क्या होगा? संक्षिप्त दौरा। तो उसमें पूर्ण अपना इंस्पेक्शन नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ कर लेता है वो, ठीक है। ये मैं एग्जांपल भी इसलिए बता रहा हूं कि आपको ऐसे ऐसे शब्दों के सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और अपनी जो मन स्थिति है ना, मन स्थिति बिल्कुल शांत करके काम करना है। कोई उलझन नहीं, कुछ नहीं, आप ही गुरु है, ठीक है। जी सर। ग्राउंड जीरो, आजकल बड़े लोग यूज करते हैं ग्राउंड जीरो। कौन यूज करता है? धरातल पर। धरातल पर। हैं? मौका स्थल, अच्छा और बताइए। फ्रॉम स्टार्टिंग धरातल पॉइंट, पर। जी ज्योति जी, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब शुरू से कोई भी चीज। अच्छा। और ये ग्राउंड जीरो यूज आजकल कौन कर रहा है? बिल्कुल सही। हाँ, मैं ग्राउंड जीरो पर राकेश हमारा जी है हवाई संवाददाता वहां उपलब्ध है ना। अ, घटना, घटना स्थल, लेकिन मौका स्थल को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। और ग्राउंड जीरो आप लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। जी, नहीं और शब्द खोजिए ना। मैं इसलिए दूसरा शब्द दे दिया राकेश ना, सर। उसने ग्राउंड जीरो ही दे दिया उसने। नहीं नहीं, देवनागरी में भी परिभाषित कर दिया गया कि आप ग्राउंड जीरो लिख दीजिए इसको। बात समझ रहे हैं ना?
क्योंकि आपने तो घटना स्थल का भी आपने काट कर दिया कि नहीं कर सकते, वहां कोई घटना घटित नहीं हुई है। मौका स्थल क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको वहां पर? बात समझ रहे हैं धरातल पर से आएगा सर, क्या प्रवीण जी? धरातल पर से, धरातल धरातल पर से रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो तो ये था, धरातल पर से रिपोर्ट। इवेंट, कार्यक्रम, ठीक है, और बताइए। समारोह, प्रोग्राम, घटना, इवेंट घटना कैसे हो समारोह, गया? प्रोग्राम, इवेंट घटना कैसे हो गया? आयोजन, समारोह, प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आयोजन भी हो आयोजन सकते भी हैं, हो सकता है। समारोह भी बोल सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एक ग्रे मार्केट है, आपने ये भी वर्ड सुना है, इकोनॉमी, फाइनेंशियल, शेयर मार्केट, ग्रे मार्केट। अवैध कारोबार, ये जो काला शब्द है काला बाजारी, ये अब जल्दी हम बोल नहीं पाते हैं, बात समझ रहे हैं ना? कुछ अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है ये। अवैध बाजार, अवैध सर, अवैध, 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 ठीक है। कौन सा बाजार है? अवैध बाजार, इलीगल, जी जी, इलीगल। एक शब्द है एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो, पदेन, फाइल एक वर्ड है, FILE। ज्योति जी है लाइन पर? यस सर। हाँ बताइए, फाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? फाइल समझ रही है ना? यस सर, पत्राचार, जो इसमें ऑफिशियल फाइल, पत्राचार सर, पत्राचार तो कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, कोरेस्पॉन्डेंस, बोलो, नक्की करना, संलग्न करना, फाइल, नक्की करना, नक्की करना, संलग्न करना, दोनों भी। मिशिल, मिसल, मिशिल, हाँ, मिसल भी होगा सर, और उर्दू का शब्द नहीं होगा सर मिसल, ये तो शुद्ध शब्दावली का है उर्दू मिशिल। का शब्द है मिसल। लेकिन आप इसको किसी को बहुत कम बोल, अगर मांग दीजिएगा ना ऑफिस में, तो मिशिल उठा कर ले आओ, तो चपरासी भी उठा कर नहीं लाएगा वो मिशिल। दस्तावेज सर, मिसल उर्दू का शब्द नहीं है सर ये। जी नहीं, वो उसको फाइल ही पता है। मैं बोलूंगा फाइल उठा कर ले आओ ना, तो फाइल उठा कर ले आएगा, क्योंकि प्रचलन में क्या हो गया, फाइल। सर देखिए, उर्दू का वर्ड है सर ये, उर्दू वर्ड भी हमने समाहित किया है, विदेशी शब्दों को भी तो लिया है, फारसी शब्दों को भी तो लिया है। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ जी जी। लेकिन शब्दावली में, हमारे शब्दावली में इसका भी इसी को परिभाषित किया है, ठीक है। इंडोर्समेंट, समर्थन सर, समर्थन। पृष्ठांकन, पृष्ठांकन, पृष्ठ के ऊपर अंकन करना, नहीं ना? पुष्टि करना सर, है जी आशीष? जस्टिफिकेशन करना। करना, एक तरह से ना। जस्टिफाई कर देना। पृष्ठांकन,
पृष्ठ के ऊपर अंकन करना, बोल तो रहा हूं मैं तोड़कर उसको। पृष्ठांकन का संधि विच्छेद कीजिए ना, पृष्ठ प्लस अंकन, यही है ना जी। जी सर, जी सर। संधि। अंकन मतलब क्या करना, अंक देना, इसके ऊपर, पृष्ठ के ऊपर। पृष्ठ पे। बात समझ रही है? यस सर। ये है, ये सब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबको उपयोग करना पड़ता है हम लोग को। अभी क्या है कि जो भी रजिस्टर प्रयोग में लाए जाते हैं, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग, कार्यालय में जो भी रजिस्टर प्रयोग में लाए जाते हैं या अनुप्रयोग में हैं, प्रचलन में है, उन पर जो भी पृष्ठांकन होगा वो हिंदी में किया जाएगा। क्या? अच्छा एक चीज बताइए, सॉरी, जो नंबर है, जो संख्या है, वो कौन सा मान्य है? हिंदी में सर, 1 2 लिखना अंतरराष्ट्रीय। मान्य है या इंग्लिश में 1 2 3 4 लिखना मान्य है? संख्या जब देते हैं हम तो अंतरराष्ट्रीय वाला सर मान्य है, राजभाषा अधिनियम जी, के अंतर्गत। बिल्कुल सही। अंतरराष्ट्रीय अंकन ही मान्य है। जब भी आप किसी पॉइंट को बिंदुवार जब भी क्रम संख्या देते हैं तो वहां 1 2 3 नहीं लिखना है, वहां 1 2 3 4 लिखना है। ठीक है? एक डिस्क्रिएशन होता है, एक वर्ड है डिस्क्रिएशन। जी, विवेक, विवेक, कॉन्सेंट, जी बिल्कुल सही है। कंफर्मेशन, बिल्कुल सही है। एक गुडविल है, गुडविल, गुडविल, सौहार्द, सौहार्द, सदिच्छा, सद्भावना, गुडविल, सद्भावना। सद्भावना, सदिच्छा, सद्भावना। मंगल भावना सर। ठीक है, ठीक है, नया शब्द ले आया आपने। इंडेमनिटी बॉन्ड, इंडेमनिटी बॉन्ड क्षतिपूर्ति बंध पत्र है, बंध छोड़ दिया आपने, बंध भी है साथ में। ठीक है? एक कैश बैलेंस होता है, ये कभी कभी आता है एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है ना, मीनिंग लिखने के लिए आता है। किसी ने एसएससी के अलावा भी और कोई भी हिंदी में एग्जाम दिया है, हिंदी अधिकारी बैंक में या और किसी पीएसयू में? नो सर। नहीं। कभी कभी क्या है ना, कुछ इंग्लिश में शब्द दे दिए जाते हैं, उसको वही जो परिभाषित शब्दावली है ना, उसकी हिंदी हिंदी लिखना होता है। ठीक है ना? एक इम्प्रेस्ड होता है, हम लोग कार्यालय में कभी कभी एडवांस लेते हैं ना। हेलो, यस सर। जी सर। इम्प्रेस्ड एक इंग्लिश वर्ड है। हाँ, नहीं। इम्प्रेस्ड अकाउंटेंसी या ये फाइनेंस से संबंधित है। इम्प्रेस्ड एडवांस, ब्याज वाला सर। वो इंटरेस्ट होता है। इम्प्रेस्ड क्या होता है, उसका मीनिंग होता है हिंदी में अग्रगाय। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इम्प्रेस्ड मनी। गुलशन जी का, जी आप माइक से इको हो रहा है उनका आवाज। गुलशन जी थोड़ा सा इको कम करें। ज्योति, किसको आवाज नहीं आ रही?
ये सब अब आ रही हाँ ज्योति जी आवाज आ रही है? Yes, yes, sir. हाँ मैं बोल रहा हूँ इम्प्रेस्ड मनी, और आशीष ने बोला क्या बोला, इंटरेस्ट। यस सर, ब्याज इंटरेस्ट। हाँ वो ब्याज इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट मनी है। इसको बोलते हैं अग्रदाय राशि। मनी मतलब राशि, यहाँ पर रुपया नहीं। इंटरेस्ट मनी ये होता है अग्रदाय राशि। जब कोई कार्मिक या अधिकारी किसी कार्यालयीन कार्य को करने के लिए कार्यालय से कोई राशि लेता है कार्य करने के पहले, तो अग्रदाय राशि कहलाती है। वो क्या कहलाती है? इंटरेस्ट अग्रदाय मनी। राशि। हाँ भाई अपने पैसे से तो काम करोगे ना कार्यालय का, Yes, sir. उसके लिए तो पैसे आपको चाहिए ना पहले, तो इंटरेस्ट मनी लेना पड़ता है, ठीक है ना, अग्रदाय राशि। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आते हैं ऐसे शब्द, ठीक है ना। एक होता है इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स परिलब्धियां। टोटल इमोल्यूमेंट्स कितना बनता है, सैलरी कितनी बनती है आपकी टोटल, बात समझ गए ना? क्या है? परिलब्धियां। ये सब प्रशासनिक शब्द हैं जो प्रशासनिक अनुवाद के समय काम में आते हैं। ये और देखिए नाम और पदनाम, अधिकारियों के नाम और पदनाम भी लिखना पड़ता है, ठीक है ना। जब इंग्लिश में आएगा नाम सॉरी पदनाम लिखा हुआ, तो उसके हिंदी में पदनाम लिखना पड़ता है। वो तो उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जब आप जिस संस्था में ज्वाइन करते हैं तो आप पहले से अपना वहां पर एक तैयार कर लीजिए, नाम पदनाम क्या प्रचलन में है, वो अपने एक डायरी में लिखते रहिए आप लोग, ठीक है ना। कोई इसमें शिकायत नहीं है यदि आप अपना होमवर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। और मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में कुछ बता दूं। कार्यालयीन हिंदी के वाक्य साचे, जो कार्यालय में वाक्य बनाए जाते हैं शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे नोटिंग के लिए। डिडक्शन एट सोर्स, डिडक्शन एट सोर्स, स्रोत स्रोत पे ही कटौती। अब ये क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है? स्रोत सोर्स डिडक्शन। जी जी सही है, नहीं है। और आप कर दीजिए कि मेरे पीपीएफ अकाउंट में पैसा मेरे सोर्स से ही काट दिया जाए, ठीक है ना, तो सैलरी से ही काट दी जाएगी। दैट इज नोन एज द डिडक्शन एट सोर्स। तो उसको हिंदी में क्या लिखते हैं? स्रोत पर कटौती। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में बी फर्निश्ड, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में बी फर्निश्ड। ठीक है। संक्षिप्त प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत नहीं। नहीं। ज्योति जी, दीपाली, रंजन चौधरी, संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। ब्रीफ रिपोर्ट नहीं है ना मैडम, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है ये, मतलब समेकित रिपोर्ट। जी बिल्कुल सही, यही मैं शब्द सुनना चाहता था, समेकित। क्या होता है कि जब आप, जैसे मैं राजभाषा अधिकारी हूं, तो मैंने कोई रिपोर्ट आई, ठीक है ना, तो उसको मैंने सबको भेज दिया अध्ययन करने के लिए कि भाई आपका कोई इसमें मत है, कोई विचार है, कोई अभिमत है, आप इससे सहमत नहीं है, तो आप अपने विचार भेजिए मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, उसको सभी विभागों या अनुभागों की जो मत है उसको इकट्ठा करूंगा, समेकित करूंगा, और फिर आगे अग्रेसित कर दूंगा। तो इसमें तो संक्षिप्त तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं ना, आपसे भी लिया, उनसे भी लिया, रंजन जी से भी लिया, आशीष से भी लिया, प्रतीक से भी लिया, गुलशन से भी लिया, सबको एक साथ इकट्ठा किया और भेज दिया मैंने। मेरी बात समझ में आ गई? जी सर। संक्षिप्त का जी मतलब सर। है कि आपने कुछ काट छाट किया उसमें, जी सर। इसमें काट छाट नहीं करना है। यानी एक मुस्त रिपोर्ट, तो एक मुस्त नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है?
समेकित वर्ड, गुड। ज्योति जी, आप कहीं जॉब कर रही हैं? सर रेलवे में। कहाँ पर? किस पद ये पर है? सर सिग्नल में है। तो आपका इस अनुवाद के कोर्स करने से कुछ? सर यहाँ पे भी रेलवे में ही जॉब निकली थी ट्रांसलेटर की, जी तो जी उसमें जी। उसमें मैं फर्स्ट फेज में पास हो गई थी, बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं थी, इसलिए फर्दर मेरी हाँ, जॉब नहीं लगी। देखिए देखिए, ये आ गई ना, ये बुनियादी जो हमारी कमजोरी है ना, हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन भर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट में एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसको बार बार पढ़िए आप लोग। मैंने एसएससी में मैंने पाई हुई नौकरी छोड़ते हुए देखा हूं। क्यों? उसमें कंडीशन होता है ना कि बीए में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों विषय होना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट है ये, पहला स्टेप है ये। जी सर। जी सर जी। और बीए में यदि हिंदी है तो एमए आपको इंग्लिश होना चाहिए, जी सर। या बीए में हिंदी माध्यम है तो इंग्लिश एमए इंग्लिश होना चाहिए आपको। जी सर। अनुभव नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यही है ना ज्योति जी, यही प्रॉब्लम है ना? यस जी सर। सर। एक हाँ। एक टाइम पे सर समझ में नहीं आता ये क्वालिफिकेशन क्या लिख रखी है। नहीं नहीं, तो आपस में चर्चा करें आप सर लोग। इसमें और या करके बहुत सारा दिया हुआ सर ऑप्शन, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। कंफ्यूज और नहीं और होना और है, करके बहुत सारा है। यस सर। कंफ्यूज नहीं, नहीं कई बार होना है, जल्दबाजी में भी पता नहीं चलता सर। कंफ्यूज नहीं होना है। जल्दीबाजी में लास्ट अंतिम समय के लिए नहीं कोई फॉर्म छोड़ना है, उसको समय रहते ही भर लेना है। बार बार आपस में पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे जानकारी तो है, लेकिन मुझे उस पर्टिकुलर क्षण में समझ में नहीं आ रहा है। बात समझ रहे हैं? जी। जी सर। तो आपस में भी कभी विचार कर लेना चाहिए इसको। सर और जो लोग, सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ट्रांसलेशन का ना? जी मैम क्या बोल रही हैं? सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, इनमें से कोई एक हो सकता है। बिल्कुल। अब देखिए, मैं कहीं पर अभी देखा हूँ, शायद EIL इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की कोई वैकेंसी आई है, किसी और की आई थी अभी जस्ट गत माह में, ऐसे देखा हूँ यस कि सर, आई है सर हाँ, ईल की। तो मैंने उसमें देखा कि क्या लिखा, हाँ, 1 वर्षीय डिप्लोमा 1 वर्षीय सर्टिफिकेट ऐसे। लेकिन ये जो आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स कर रही है, त्रैमासिक है ना, 3 माह वाली है ना? 3 हाँ मंथ सर। की। यस सर। जी जी। तो देखिए, जब एसएससी कोई वो लेता है ना, तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा की बात करता है, उसमें पीरियड नहीं लिखता है, जी सर। उसमें वर्ष की नहीं लिखता ना। लेकिन जी सर। पोस्ट, यस सर। हाँ, लेकिन स्नातकोत्तर जो ये डिप्लोमा इस सर्टिफिकेट है वो 1 साल का होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ठीक है यार, सर्टिफिकेट कोर्स है ना, लाओ सिलेक्शन हो गया, जाओ। बात समझ रहे हैं ना? तो वहां पर बहस नहीं करना है। वो बोलोगे भाई देखिए, पढ़िए, आप क्वालिफिकेशन में लिखा सर्टिफिकेट कोर्स, ये लीजिए, 3 माह का है ना, 3 माह आपको भी यूज नहीं करना, बोलना ही नहीं आपको, 3 माह सर्टिफिकेट कोर्स है, लीजिए सर्टिफिकेट। ठीक है? जी सर। हाँ, क्योंकि जब हम नौकरी के लिए जाते हैं, सबसे कमजोर हम ही होते हैं। सभी लोग ऊपर बैठे हुए बात सुनाने के लिए है वहां पर, तो हमें बहस नहीं करना है, क्योंकि हमें पॉइंट वाइज अपने डॉक्यूमेंट जो है ना सजा कर रखिए उसको। ठीक है? जी सर। एक्शन मे बी टेकन एज प्रपोज्ड। एज प्रपोज्ड, अनुमोदित कार्रवाई की जाए भाई। अनुमोदित करके अप्रूवल होता है भाई, अप्रूव्ड। एक्शन मे बी टेकन एज प्रपोज्ड, एज प्रपोज्ड डिफिकल्ट वर्ड तो यही है। यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए, सही वर्ड है ना? हाँ सर। सहमत है आप लोग? यस सर। Action has not yet been initiated. ठीक है, और अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।
मैडम एक आपने शब्द बोल दिया कार्यवाही और कार्रवाई। आपने बोला सर कार्यवाही, कार्यवाही। दोनों में अंतर है मैडम। कार्यवाही क्या होता है? मीटिंग। जी सर जी जी कार्रवाई एक्शन। कार्रवाई होगा यहाँ पे सर। जी समझ में आ गया ना अंतर? जी सर आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना दोनों का, कार्यवाही और कार्रवाई? जी सर जी। मैंने, आप लोग ही नहीं, हम लोग भी किसी समय में ऐसे भूल करते थे, लेकिन जब अनुवाद में आए, जब नौकरी में आए, तब पता चला कि मीटिंग क्या होती है। मीटिंग में जो बैठक होती है उसमें उसको क्या बोलते हैं, प्रक्रिया को, और जब एक्शन में होता है तो क्या कहते हैं। ठीक है ना? जी एक कभी कभी क्या होता है ना, जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वरिष्ठ अधिकारी को नोट पुटअप करता है, ठीक है ना, या एक लेटर पुटअप करता है, जो फाइनल स्टेज में नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको? ड्राफ्ट। बिल्कुल सही, ड्राफ्ट बोलते हैं ना। यस सर। तो एक होता है कि ऑफिसर क्या करता हो, ड्राफ्ट में क्या करता हो, कटपिट करता है, करेक्शन करता है, कटपिट करता है, ऑब्जर्वेशन डालता है ना? ए रिवाइज्ड ड्राफ्ट मेमोरेंडम इज पुट एज डिजायर्ड बाय यू। ए रिवाइज्ड ड्राफ्ट मेमोरेंडम इज पुट एज डिजायर्ड बाय यू। अब यू नहीं लिखते हैं, यू साइलेंट है यहां पर, लेकिन मैंने सेंटेंस आपको कंप्लीट किया। यू नहीं लिखते हैं क्योंकि उच्च अधिकारी को दे रहा है ना, उच्च अधिकारी ने क्या दिया है, आदेश किया है, इसको रिवाइज ड्राफ्ट पुटअप करो मेरे को फिर से, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, ए रिवाइज ड्राफ्ट मेमोरेंडम इज पुट एज डिजायर्ड बाय यू। इच्छा अनुसार ज्ञापन का संशोधित प्रारूप प्रस्तुत है। किसकी इच्छा अनुसार? आपकी इच्छा अनुसार ज्ञापन का संशोधित रिवाइज्ड प्रारूप प्रस्तुत है, ठीक है? कोई कुछ बोल नहीं रहा, समझ में नहीं आया क्या? जी जी सर। आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा ना, नहीं तो फिर मैं इसी को बार बार बोलता रहूंगा। हाँ, हाँ एक बार यस कोई भी बोल दे कि समझ में आ जाएगा। हाँ मैं तो ऑन हूं ना ऐसे। एक और है, एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट। ठीक है, एक और है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मे बी ऑब्टेन्ड। अप्रूवल, एक्सेप्टेंस की बात नहीं करूं मैं, अप्रूवल की बात कर रहा हूं। जी, प्राप्त किया जाए, मे बी ऑब्टेन्ड। ठीक है ना? ठीक है ना? कैरिड फॉरवर्ड एक वर्ड होता है। ज्योति कुमारी जी, आप रेलवे में है ना? यस सर। कैरिड फॉरवर्ड, हाँ, कैरिड फॉरवर्ड। नहीं, अग्रनित बोलते हैं इसको, अग्रनित, कैरी फॉरवर्ड, आगे ले जाएगा। अग्रनित, ये परिभाषिक शब्दावली में इसको लिया गया है, ठीक है ना? चार्ज हैंडेड ओवर, चार्ज हैंडेड ओवर, कार्यभार सौंप दिया,
कार्यभार सौंप दिया। एक मैं पदनाम बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो इस पर डिस्कस कर लिया जाए। अकाउंटेंट जनरल नाम सुना है आपने कभी? ये शब्द सुना है? जी सर। हाँ, बताइए। महालेखाकार। बिल्कुल सही है। अकाउंट्स ऑफिसर, और मेंबर, मार्केटिंग रिपोर्टर, मार्केटिंग ऑफिसर, देखिए फिर वही आइए जहां पर मैंने अलार्म और वो बताया था ना, एग्रीमेंट वाला बताया था ना, विपणन अधिकारी, वाला बताया। मार्केटिंग अधिकारी। यदि आपको, हाँ, विपणन, 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 विपणन अधिकारी। हाँ। अब आपने बोला कि क्या होगा, ये इसका मतलब ये आपके लिए नया शब्द आ गया। फिर वही बात, अगर आ गया इसका शब्द लिखना है, पदनाम लिखना है हिंदी में, तो चुपचाप मार्केटिंग अधिकारी लिख दें, मार्केटिंग ऑफिसर लिख दें, ऑफिसर को भी ऑफिसर लिख देते हैं। ज्योति जी सहमत हैं आप मेरी बातों से? आपने यस देखा सर, होगा। यस सर, यस सर। हाँ, मैं आपको इसलिए विटनेस में ले रहा हूँ कि जो हम हमारे कार्यालय में या आपके कार्यालय में प्रचलन में, वो तो देख रहे हैं ना हम लोग। यस सर, बहुत सारी है जो हिंदी में लिखा रहता है वैसे, हाँ, और कुछ इंग्लिश का डायरेक्ट उसमें हिंदी में लिख के दे देते हैं। देवनागरी में लिख दिया जाता है, ये परमिटेड है। ये ऐसा नहीं कि आप कोई उसमें ये हम लोग गलत काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि विपणन बोलेंगे, अगले को समझ में नहीं आएगा, बोर्ड लगा हुआ है ABCD और विपणन अधिकारी, यार ये क्या है, विपणन क्या काम करता है, मेरे को मार्केटिंग ऑफिसर से मिलना है। बंदा उसी अधिकारी के गेट के पास खड़ा है और उसको विपणन समझ में नहीं आया तो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए इंतजार कर रहा है ना। यस सर, ये सच्चाई है ना, यस सर। कि शब्दों का पता नहीं होने से ये दिक्कत हो जाती है। लाइजन एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर, एक शब्द है, ये बार बार आता है, लाइजन ऑफिसर। एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर, संपर्क और नयाचार अधिकारी। सही है ना मैडम ज्योति जी? यस सर। लाइजन ऑफिसर, प्रोटोकॉल ऑफिसर प्रचलन में है, बार बार ये शब्द आते हैं हमारे पास। कोई मीटिंग होगी, कोई बैठक होगी, उसके लिए अधिकारी को नियुक्त किया जाता है कि भाई यू आर द लाइजन ऑफिसर फॉर द सो एंड सो DRM RM, ऐसा होता है ना। यस सर, यस। And then we have to translate later into Hindi. टिकट, लेडी टिकट कलेक्टर होता है, एक शब्द है रेलवे का। यस सर। टिकट कलेक्टर कहीं भी हो सकता है, लेकिन रेलवे का अधिक ये फेमस है, क्योंकि TC बोलते हैं हम लोग। यदि लेडी टिकट कलेक्टर है तो उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टर बोल रहा हूं मैं, अधिकारी नहीं बोल रहा हूँ, ऑफिसर नहीं बोल रहा हूँ। महिला टिकट कलेक्टर। संग्रह, एग्जामिनर नहीं बोल रहा हूं मैं, TT एग्जामिनर नहीं बोल रहा हूं मैं, कलेक्टर बोल रहा हूँ, कलेक्टर। वो क्या होता है? महिला टिकट संग्रहिता, संग्रहिता, संग्रह होता है ना, संग्रह शब्द है ना जो, वो संग्रहिता, समझ में आ गया? कलेक्टर, कलेक्शन, वो टिकट कलेक्ट करती है।
अब ये मैं बोल रहा हूँ, ज्योति जी सहमत है या नहीं है मेरे को बताइए, मैं सहमत गलत है बोल रहा सर। हूँ तो। नहीं सर, सही है। टिकट का काम प्लेटफॉर्म पर होता है। यस सर। टिकट कलेक्टर जो होता है या होती है, वो प्लेटफॉर्म पर होती है। दे आर यस नॉट सर। परमिटेड इन द ट्रेन। यस सर। आप सहमत है? यस सर। यस सर। तो जो ट्रेन टिकट कलेक्टर है, वो प्लेटफॉर्म पर जब आपकी जर्नी खत्म हो जाती है, जब स्टेशन से आप बाहर निकलते हैं, प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं, तो आपसे वो तो वो टिकट जमा ले खड़े रहते लेता है, हैं। उसको फॉर्वर्ड दिया गया वहां पर। सही है? यस सर। जस्टिफाई किया मैंने इस शब्द को यहाँ पर? यस सर। ठीक है, समझ गए आप लोग, सभी लोग? तो मेरा ये देखिए, जस्टिफिकेशन जो शब्द आया, किसी पद नाम, नाम, कभी कभी आपको बनाना पड़ता है पद नाम को भी। कलेक्टर, एग्जामिनर, ये सब कभी जिस विभाग में आप कहीं ये होंगे, वहां पर नया नया पद भी बनता है कभी कभी, ठीक है ना? तो बोलेगा भाई अब पद नाम दो नया। मैं अभी यहाँ नया ज्वाइन किया, तो मेरे जो हमारे डॉक्टर साहब थे बोले कि साहब इसका अनुवाद कीजिए, इस कार्यालय का, नया कार्यालय खोला हूं मैंने। तो मैं क्या बोलूंगा ये बताइए, कि मैं अपने उच्च कार्यालय को भेज दूं? जी नहीं, आपको खुद प्रयत्न करना है, जो वहां पर आपके विभाग में, आपकी संस्था में जो शब्द प्रचलित है, उसे लाना है। सही है ना जी? गुलशन जी, दीपाली, प्रतीक। हाँ सर। ये पद नाम वाला इसलिए चर्चा, प्रशासनिक अनुवाद में शब्द आते हैं। इंस्पेक्टर जनरल की तो मैं बातचीत हो गई थी, किसी ने बताया था मेरे को, प्रतीक जी ने बताया था, इंस्पेक्टर जनरल। नहीं सर, महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल बताया था सर। जी 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 जी। कभी कभी हम लोग जब संस्था में ज्वाइन करते हैं, किसी भी कार्यालय में ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर बहुत से नए शब्दों के साथ हमें भिड़ना पड़ता है। ये सच्चाई है। और हमें उसकी जानकारी नहीं होती है कि वो जो कैडर है क्या काम करता है, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या। तभी तो उस कार्यालय का नाम दीजिए, उस कैडर का नाम दीजिएगा ना, नाम दीजिएगा आप। जैसे अकाउंट्स क्लर्क है, तो उसका काम है ना फाइनेंस या संबंधी मैटर को देखता। बुकिंग क्लर्क है, तो क्या करता है बुकिंग क्लर्क, कहाँ से मिलता है भाई, कोई बताए? रेलवे में। हाँ, क्या काम है उसके बुकिंग क्लर्क का? सर टिकट बुक करवाना। और एक दो शब्द आगे पीछे कर लीजिए तो क्या मिलेगा? पार्सल बुकिंग क्लर्क भी है। क्या ज्योति जी पार्सल बुकिंग क्लर्क है क्या? यस सर। वो पार्सल वगैरह जो भी इधर वहां जाता है, तो वो सब वही बुक होता है, आरएमएस जो रहता है वहां पे। जी जी जी, बिल्कुल सही, समझ में आ गया ना? क्योंकि वो किसी कार्यालय से संबंधित है, शब्द का परिभाषित भी ऐसे ही हो रहा है, परिभाषा भी बदल रही है, पद भी बदल रहा है। इमरजेंसी ऑफिसर, इमरजेंसी ऑफिसर, आपातकालीन अधिकारी। आपातकालीन नहीं होता, आपात अधिकारी होता है, ठीक है ना? कुछ शब्द वही है जो मिस करने पड़ते हैं, कुछ यूज में जो प्रयोग में आते हैं वही लिखना भी है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर बहुत प्रचलन में आजकल, मीडिया प्रवर्तन अधिकारी। बिल्कुल सही है। ये सब डिस्कस करने का कारण ये था, चर्चा मैंने इसलिए किया कि जब भी किसी तरह का प्रशासनिक अनुवाद आता है, पत्र आता है, मेमोरेंडम आता है, जनरल ऑर्डर्स आते हैं आपके पास, तो उसमें नाम और पदनाम लिखे होते हैं, ठीक है ना?
तो कभी कभी कैडर का वर्क देखकर उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वैसे पद नाम बनाया कैडर का नाम दिया जाता है, या फिर जो विभाग में पर्सन में उसमें से नाम देख कर बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग भी कुछ पूछते रहिए मेरे से, मैं तो डिस्कस कर ही रहा हूं। इन एडवांस बताएं। सर ये अनुवाद अधिकारी जो जाते हैं डिपार्टमेंट में, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है जी, क्या? पहले दिन से ही कार्यभार दे दिया जाता है? पहली बात है कि आपने डिप्लोमा किया है अनुवाद में, ठीक है। अगर आपने अनुवाद में डिप्लोमा जी नहीं किया है, सर्टिफिकेट नहीं किया है, तो आपके पास 2 साल का अनुभव आप क्लेम करते हैं साथ में, या 3 साल का। सहमत है आप मेरी बात से? जी सर, जी सर। और किसी किसी विभाग में आप ही ज्वाइन भी करते हैं अकेले, आप इकलौते अधिकारी होते हैं, तो आप बोलिए मेरे को ट्रेनिंग दीजिए भी, है ना। तो कुछ ऐसा ऐसा भी होता होता है कि होगा कभी जैसे को... हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। ऐसा होता है कि जब कनिष्ठ कार्यालयों में ही नए लोगों को दिया जाता है, जो छोटे छोटे कार्यालय होते हैं, और जो उच्च उनसे उच्च कार्यालय है, जो क्षेत्रीय कार्यालय है या निगमित कार्यालय या हेडक्वार्टर है, जो मुख्य कार्यालय है, तो वहां पर जो उच्च अधिकारी आते हैं समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको अकेला ही ज्वाइन करा कर छोड़ दिया जाएगा, भूल जाया जाएगा, समझ रहे हैं ना। मॉनिटरिंग हर जी ये सर। पे मॉनिटरिंग हर वे पे चलती रहती है। और ओवरऑल आप जो ज्वाइन करते हैं, तो आप पहले तो 3 माह की ट्रेनिंग होती थी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा, अभी 1 माह की ट्रेनिंग होती है अनुवाद के लिए। ठीक है, तो आप कार्यालय से ऑन टूर दौरे पर जा सकते हैं उस कोर्स को करने के लिए, कोई मना भी नहीं करेगा। ठीक है, जी सर। और कोई डाउट है तो बताइए अब इस पर। सर कुछ जैसे अभी मैं दिल्ली से ही हूँ, तो सर कि ये राजभाषा विभाग कुछ ऐसा भी कोर्स कराते हैं जिसमें हम इनरोल्ड होके कर सकते हैं वहां से अनुवाद के लिए? क्या क्या क्या? सर जैसे राजभाषा विभाग कोई ऐसा कोर्स कराती है जो आम जन भी कर सके वहां से? जी नहीं, जो कार्यालय प्रशिक्षण केंद्र है सब वो कार्मिकों के लिए ही बने हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी के लिए बने हुए हैं। कोई अपने प्राइवेट एजेंसी है वो अपना खोल रखा है, अनुवाद ब्यूरो खोल रखा है, तो आप उसमें करते हैं। तो हम लोग भी कभी कभी जब अधिकता हो जाती है, कोई अनुवाद मटेरियल काफी अधिक आ जाता है, तो हम लोग उनको देते हैं करने के लिए। ठीक है, तो आपको वहां पर मिल सकता है। अभी तो मैंने किसी को दिया नहीं, हम हमारा कार्यालय से बाहर गया नहीं, क्योंकि हम लोग खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, जी सर। एक शब्द है हेयर इन आफ्टर, गुलशन जी सुनिएगा, हेयर इन आफ्टर। बिल्कुल, इसमें इसमें इसके पश्चात, ठीक है ना, एक वर्ड है आई डिसएग्री। आई डिसएग्री, ये कौन लिखता है? मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूं। क्या एक हाँ, ये कभी कभी हम नोट पुटअप करते हैं ना, कभी कभी हम नोट पुटअप करते हैं अपने उच्च अधिकारी को, तो लिख देता है आई डिसएग्री, और साइन करके वापस कर देता है फाइल को। ऐसा ही है ज्योति जी ना, मैं सहमत नहीं हूं, यस सर। प्रस्तुत करें। मैं सहमत यस नहीं सर। हूं, पुनः प्रस्तुत करें। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो ये चीजें है। आई एम टू से, आई एम टू से,
इंग्लिश में बड़े आसानी से जल्दी से लिख देते हैं। आई एम टू से हिंदी में लिखने के लिए कहीं, हाँ मुझे ये कहना है कि आगे लिखिए, फिर जो कहानी लिखनी है, ठीक है ना। फॉर परयूजन एक शब्द है, जब हम किसी अधिकारी के पास अपना कोई पत्र भेजते हैं, वो मान ली छुट्टी पर था या उसको दिखाना ही है कोई पत्र को, तो उसमें एक कलरफुल फ्लैग लगाकर भेजते हैं उसको हम। जी नहीं, अवलोकनार्थ, अवलोकन, हाँ अवलोकनार्थ, वही फिर आ गया ना अनुमोदनार्थ, जो मैं पहले बोला था आपको। ये फ्रेजेस है ना ये सब, इसको संधि विच्छेद कर लीजिए, अवलोकनार्थ, अवलोकन प्लस अर्थ, यही है ना, अवलोकन के लिए। तो ऐसे ये सब शब्द है। फॉर परयूजल एंड रिटर्न, फॉर परयूजल एंड रिटर्न, दो शब्द है इसमें, एंड के साथ लगे हुए हैं, ज्वाइन किए हुए। देखकर लौटाने के लिए, देखकर लौटाने के लिए, मतलब यदि आप मेरे पास भेजते तो मैं देखूंगा, उसको लौटा दूंगा आपको, ठीक है ना। गलत नहीं मानेंगे, नहीं नहीं, देखिए सुनिए, फिर वही बात है, सरल भाषा, सहज भाषा, ठीक है ना। आपको लग रहा है ये सही है और आगे वाला समझ ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्य है। लेकिन जो शब्दावली दी गई है, परिभाषित शब्दावली है हमारी, जो प्रशासनिक शब्दावली है, उसमें ये इसको डिफाइन किया हुआ है, परिभाषित किया हुआ है इस चीज को। भाषाविदों ने बोला नहीं, यही चीज प्रचलन में लाई है इसको। वो यहाँ पे कोई काटता नहीं है कि आप गलत है, वो गलत है, ये गलत है, बोलता है ये ठीक लग रहा है, इसको हम स्वीकार कर ले रहे हैं। अगर आपको लग रहा है सहमति है, तो आप एक फॉर्म आता है, भर के भेजेंगे तो विचार करेंगे आपके शब्दों पर, ठीक है। फॉर फर्दर एक्शन, ठीक है, और अगली कार्रवाई के लिए, अग्रिम कार्यवाही हेतु, ठीक है। फॉल्स बिलिंग, मिथ्या, फॉल्स बिलिंग, झूठा बिल बनाना, अधिकांशतः ये होता है। अभी तो सारी कंप्यूटराइज हो गई तो काफी कुछ कम हो गया है, क्योंकि मॉनिटरिंग काफी लेवल पे हो गई है। पहले विजिलेंस नहीं होता था, विजिलेंस होती है हर डिपार्टमेंट में। ज्योति जी सहमत है? 100% सर। हाँ, तो ये सब चीजें बंद हो गई है, लेकिन शब्द पहले से चलते आ रहे हैं, ठीक है। और एक शब्द है एक्स 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 पोस्ट फैक्टो सैंक्शन, एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन, क्या होता है ये? सैंक्शन, sanction this much of amount for the this type of job, this work, इतना पैसा आवंटित किया गया, आवंटित ऐसे। जी नहीं, एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन का मतलब होता है कार्योत्तर मंजूरी। कार्य हो गया है, कार्य क्या हुआ है? हो गया है, पहले आपने मंजूरी नहीं ली थी। तो ये प्रशासनिक है, जो कार्यालय में सब ये प्रचलन में है कि कार्य होने के कभी मौखिक हम लोग ले लेते हैं, अनुमोदन ले लेते हैं अपने बड़े लोगों से, तो होता है कि भाई ठीक है एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन आप पुटअप कर देना, मैं अनुमोदित कर दूंगा। लेकिन आपने ओरली भी नहीं लिया, वर्बली भी नहीं लिया और बोला कि सर एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन दे दो, तो आपको तो बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। अच्छा, बिना मेरे अनुमति के आपने कार्यालय में कार्य करवा लिया, इतनी राशि खर्च कर दी, कौन अनुमोदन दिया था आपको? परमिशन तो चाहिए ना, आपने परमिशन भी नहीं लिया। ज्योति सही है, यही बात है ना? यस सर। ठीक है,
मैं यस इनको सर। बीच बीच में पूछ रहा हूँ इसलिए कि सहमति है कि नहीं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। नहीं नहीं सही है सर। हाँ, तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन, ये आपको बाहर में समझ, एक तो पहले समझ में नहीं आएगा ये है क्या डिफाइन। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? कार्योत्तर मंजूरी। कार्योत्तर मतलब कार्य के संधि विच्छेद कीजिए, कार्योत्तर। कार्य के होने के उपरांत है मंजूरी, ये कार्य के होने के पहले नहीं। फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। कोई बताए? सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वेरी नाइस। फैक्ट ऑफ द केस मे काइंडली बी फर्निश्ड। Facts of the case may kindly be furnished. केस के और बताएं। और कुछ शब्द है जो मैंने रेस्पेक्टिव वर्ड्स है जो वो प्रस्तुत करने पड़ते हैं, हमें देने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, आगे पीछे लगाना पड़ता है, क्योंकि आगे वाला अधिकारी होता है, नीचे अधिकारी होता है, तो उसका भी ध्यान रखा जाए। कृपया मामले के तथ्य प्रस्तुत करें। क्या है यहाँ? प्लीज तो कहीं नहीं लिखा था। कृपया मामले के तथ्य प्रस्तुत करें, कौन बोलेगा? उच्च अधिकारी तो बोलेगा, नीचे वाले से कमिटी बोलेगी ना। जो कमिटी बैठी है जांच के लिए वही तो बोल रही है ना, तो पुलिस तो लगाएगी, वो आपको लगाना है। फैक्ट्स ऑफ द केस इन ब्रीफ आर एज फॉलोज। फैक्ट्स ऑफ द केस इन ब्रीफ आर एज फॉलोज। क्या है ये? संक्षेप में, हाँ ठीक है, संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है। मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है। कौन सा सही लग रहा है? संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है या मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है? सेकंड वन सर। पहला सेंटेंस। शब्दों के जो मेल है ना वो भी देखना है आपको। संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है। इस प्रकार जो है रेफर किसको कर रहा है? एकदम इमीडिएटली जो प्रीफिक्स हो रहा है उसके साथ मामले के तथ्य को, तो साथ साथ आएगा तो अच्छा लगता है। ये शब्दों की सुंदरता, वाक्य की सुंदरता भी बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। ठीक है, ड्यूली सैंक्शन। ड्यूली एक वर्ड है, शब्द है। ड्यूली सैंक्शन, सम्यक मंजूर किया हुआ। सम्यक मंजूर किया हुआ। ड्यूली ये समझिए पूर्ण रूप से क्या है? ड्यूली कंप्लीटेड, ड्यूली फिल्ड इन। सहमत हैं आप लोग? सम्यक, सम्यक या पूर्ण रूप से, ठीक है ना? जी सर। एलिजिबल कैंडिडेट, एलिजिबल एम्प्लॉय, एलिजिबल योग्य, कैंडिडेट, इलिजिबल, अयोग्य। मैं कैंडिडेट को हटा दिया, एम्प्लॉय कर दिया, इसलिए कि मैं प्रशासनिक अनुवाद के बारे में बता रहा हूं, तो मैं प्रशासन से संबंधित शब्दों को अधिक उपयोग करना चाहता हूं। एलिजिबल, अब एलिजिबिलिटी कुछ मायने रखते हैं किन चीजों के लिए? हो सकता है कुछ क्या बोलते हैं उसको, एडवांसेज मिल रहे हो, कुछ अलाउंसेज अधिक आए हो, तो एलिजिबल एम्प्लॉयज को, जो पात्र कार्मिक है, पात्र कर्मचारी है, उन्हीं को दिए जाएंगे। योग्य के क्या?
योग्य और पात्र में अंतर कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, सुनने में, ऐसे बोलने में? मैं पात्र बोलूं कि पात्र कर्मचारी, पात्र कार्मिक, योग्य कार्मिक? हाँ, बिल्कुल। सब इसी चीज को मैं बोल रहा था, शुरू से बोल रहा हूँ ना कि बार बार पढ़ना है आपको, जो भी मटेरियल आएगा, क्योंकि देखिए सबका मीनिंग अलग अलग चेंज हो जा रहा है। योग्य अगर आप बोल रहे हैं तो योग्य के साथ कंडीशंस आ रहे हैं सारे। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो वो योग्य है, तब तो उसको मिलेगा। पात्र कार्मिक, वो कंडीशन है एम्प्लॉयर के साथ। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सब मीनिंग सब चेंज होता रहता है। तो आपको बार बार जो भी अनुवाद के लिए सामग्री आएगी, ट्रांसलेशन के लिए जो भी सामग्री आएगी, बार बार पढ़ना है, उसका मीनिंग चेंज होता है बार बार। एक डेलीगेशन वर्ड है, डेलीगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। संविदा प्रशासन का प्रत्यायोजन। एक और वर्ड देखा होगा कि डिपार्टमेंटल एक्शन इज इन प्रोग्रेस। डिपार्टमेंटल एक्शन इज इन प्रोग्रेस। हाँ, प्रक्रियाधीन। की जा रही है, इज इन प्रोग्रेस, ठीक है ना? मैम आ गई है क्या? जी मैं हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। डील विथ ए फाइल। डील विथ ए फाइल, डील क्या उसमें लेन देन करना है? फाइल पर कार्रवाई करना, मिशील पर कार्रवाई करना, ठीक है ना गुलशन जी? डील विथ ए पर्सन। हाँ, बिल्कुल सही है, व्यक्ति के साथ व्यवहार करना। और एक डिम्स फिट है, डिम्स फिट है। ये शब्द आते हैं कभी कभी जब हम प्रशासनिक अनुवाद करते हैं ना, डिम्स फिट है। It dims fit in the case of so and so. उपयुक्त लगता है, उपयुक्त लगता है, मैं सही लगता है नहीं। लुकिंग टू बी फिट नहीं, नहीं, लुकिंग टू बी फिट वो फिजिकल केस में लग रहा है। लुकिंग टू बी फिट इन फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन, कोई सामने व्यक्ति खड़ा है वैसे लग रहा है। सिम्स टू बी फिट, डिम्स फिट, ये दोनों में अंतर है। हम्म। अरे एक शब्द है, पेयर में शब्द यूज डैम स्पिट। कैसे बोला? डैम स्पिट, डिम स्पिट की जगह पर डैम स्पिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? सुना है आपने? नहीं सुना कभी? ये वही है, उपयुक्त सही लग रहा है यार, ऐसे बोलते हैं नहीं, टूटी फूटी बात है, सही लग रहा है यार, जच रहा है। बात समझ रहे हैं? दैट इज डिम स्पिट, ठीक है ना? तो वही है शब्दों का जो ये है ना,
डिले इन डिस्पोजल, डिले इन डिस्पोजल, निपटान में देरी, निष्कासन नहीं, निपटान में देरी, देरी या विलंब। डिले इन डिस्पोजल ऑफ पेंशन, डिले इन डिस्पोजल ऑफ पेंशन, पेंशन निपटान में विलंब। ठीक है। कंक्लूडिंग वर्ड, कंक्लूडिंग रिमार्क, कंक्लूडिंग रिमार्क कब होता है, कब देता है अधिकारी? कंक्लूडिंग रिमार्क, कंक्लूडिंग, कंक्लूड कब देता है? समापन टिप्पणी, कंक्लूडिंग स्पीच, ये समापन टिप्पणी बोलते हैं, रिमार्क को टिप्पणी बोलते हैं। ठीक है ना। एक और है, एक्टिंग इन गुड फेथ, एक्टिंग इन गुड फेथ, सद्भाव से कार्य करते हुए। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, एक्नॉलेज रिसिप्ट है जब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्र जाता है ना, तो इंग्लिश में लास्ट वाले ये जो पॉइंट होता है ना, उसमें लिखा जाता है प्लीज एक्नॉलेज द रिसिप्ट। और जब आप इसका भी अनुवाद नहीं कर पाते हैं तो अगला बोलते हैं यार पता नहीं इनको ये भी नहीं आता है, दो शब्द का मीनिंग लिखना है। इसका होता है कि पावती दें या प्राप्ति पर सूचना भेजें। ठीक है गुलशन जी। ठीक है ना। एबव गिवन, दो वर्ड है, एबव गिवन, ऊपर दिया हुआ, अधोलिखित। ए ब्रीफ नोट इज प्लेस्ड बिलो, ए ब्रीफ नोट इज प्लेस्ड बिलो। पत्राचार में क्या होता है ना, प्रशासनिक जब भी होता है पत्राचार, तो उसमें छोटे छोटे शब्द आते हैं। ए ब्रीफ नोट इज प्लेस्ड बिलो, बिल्कुल संक्षिप्त नोट नीचे है, नोट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है ना। ये नोट भी आ गया ना, देवनागरी में जो कहते हो अंग्रेजी के शब्दों को लिख दिया गया है। ठीक है ना। एकॉर्ड अप्रूवल टू, एकॉर्ड अप्रूवल टू, कृपया को अनुमोदित करें। ठीक है ना। एकॉर्ड अप्रूवल टू डैश डैश डैश। अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, कौन बोलता है कि हिंदी में बड़े लंबे लंबे शब्द लिखने पड़ते हैं वाक्यों में? सुविधा अनुसार। देखो तो एक सिंगल वर्ड आया ये है? यहाँ पे इंग्लिश के 3 शब्द लिए हुए हैं, 3 वर्ड है ना। एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, कदाचार। तो ये सब चीजें जब भी कोई अनुवाद आए, मेरा ये आप लोग से अनुरोध है, निवेदन है, घबराए नहीं, पढ़ें उसको बार बार और इसमें आनंद उठाएं। सीधी सी बात है, कभी बोरिंग ना समझे, हेडेक मत ले अपने आप को, अरे यार बहुत आ गया ये कैसे करेंगे यार, कुछ नहीं, सब होता है, पढ़ते जाए धीरे धीरे सब हो जाता है। ठीक है ना। आप गुलशन कुमार जी, ये अनुवाद कोर्स करने से आपको क्या ये इसमें लाभ होगा? बिल्कुल सही है। जी जी। अच्छा अच्छा, गुड, वेरी
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अभी उसमें भी एडमिशन ले लें, 1 साल वाला भी एडमिशन ले लें इग्नू से, मैडम भी बाद में कराएँगी, पता नहीं बातचीत चल रही थी मैडम से। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। अच्छा, गुड, बहुत अच्छा। क्या होता है कि हाँ, बोलिए। बोलिए, बोलिए, बोलिए। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही। अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा सब शब्दों की आप आपके पास भी खुद ही डिक्शनरी बन जाएगी, शब्दकोश बन जाएँगे आपके पास, ठीक है ना? ये तो अभ्यास के ऊपर है और मैं ये बताऊँ मेरा ये अपना अनुभव रहा है कि मैं एक्चुअली भारतीय वायु सेना में भी था तो इंजीनियरिंग ये में ही था, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स ये इंजीनियरिंग में था मैं, फिर इसके बाद मैं वहाँ से आईटी को स्विच किया, एयरफोर्स में ही आईटी में आया, ठीक है? और ये सारे कोर्सेज़ मैंने किए सब वही एयरफोर्स की देन है और इसके बाद ये सब इतने विभागों में चयन भी हुआ, तो ये सब है। जब भी आप काम करते हैं तो आपको अनुभव होता जाता है, इच्छा शक्ति भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना? कोई भी काम को हेडेक नहीं बनाना है और जैसे-जैसे अभ्यास होता है अपना अनुभव भी बढ़ता जाता है और सब काम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये इतना अनुवादक है, इतना अच्छा ये कैडर है ना कि सीधा क्लास बी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है। चुनाव जो होता है लेवल 6 के लिए होता है। सभी लोग सुन रहे हैं मेरी बात? रिस्पॉन्स भी देते रहे। जी सर, जी सर। रंजन, दीपाली, ठीक है ना? आपको एलडीसी, यूडीसी नहीं बनना है। आप सीधा क्लास बी पोस्ट लेवल 6 के लिए ज्वाइन करते हैं। मैडम सर का इस जॉब के बारे में तो पहले पता ही नहीं था। मैं सर इस बता रहा जॉब हूँ के बारे में पहले पता मैडम होता। का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग को ये कोर्स करा रही हैं इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में। और आप जब एसएससी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला तो थोड़ा ध्यान से। और आजकल क्या है एमए हिंदी की मांग अधिक बढ़ती जा रही है। हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री जो है ना उसकी मांग अधिक बढ़ती जा रही है। बीए में हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। यदि आपने बीए इंग्लिश मीडियम से किया है या बीए में इंग्लिश सब्जेक्ट है हिंदी नहीं है तो आप एमए हिंदी जरूर करें। ये मैं एसएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ठीक है? और ये मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें जनरल नॉलेज के पेपर भी नहीं पूछता ये। एसएससी का जो ट्रांसलेटर का एग्जाम होता है उसमें जीके आता है, मैथ आता है? नहीं सर। कोई दिया है एग्जाम बताइए प्रतीक जी? सर मैंने दिया था सर। इसीलिए इस आपके एग्जाम की 100 तरफ मुड़े हैं सर हम तो। सर इसमें मैथ नहीं आता है सबसे बिल्कुल बड़ी बात। मैथ नहीं आता है, जीके नहीं आता है, रीजनिंग नहीं आता है। 100 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के, 100 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर हिंदी के, के। हिंदी ग्रामर के। हिंदी व्याकरण। हाँ सर। 100 क्वेश्चन आपने कभी ब्रेक आप लोग एग्जाम में अपीयर हुए थे आंसर की तो डाउनलोड किया होगा ना आपने? हाँ सर किया यस ना। सर। जी सर। उसका ब्रेकडाउन बनाया आपने कि किस विषय से कितने हिंदी व्याकरण से क्या पूछा है, कितने ग्रामर के समास से पूछा है, कारक से पूछा है या वाच्य से पूछा है? सर इस बार जी थोड़ा सर पैटर्न बनाया चेंज है। हो गया था। इस बार वाच्य वगैरह से नहीं आए थे सर। ज्यादातर व्यवहारिक वाले सर क्वेश्चन ज्यादा थे। सर शुद्धिकरण के थे इस बार। वैसे ही होते हैं सर। मैंने ब्रेकडाउन यस सर, बनाया हुआ है तो वर्तनी सुधारने वाले थे, वर्तनी। हाँ सर वो मैं वर्तनी वाले आपको और बता दूं ट्रेन सुनिए सर लिंग पे ट्रेन आधारित है। अरे सब वही है, बात समझ मेरी बात सुनिए। मैंने ब्रेकडाउन बनाया है। मैं तो 100 में तो कम से कम 60-70 का तो ऐसे ही ब्रेकडाउन बता देता हूँ अभी आपको। 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऑन वॉइसेस, चेंज ऑफ वॉइसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस।
10 क्वेश्चन नरेशंस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, 20 हो गए आपके। हाँ सर। पैराग्राफ, जो कंप्रीहेंशन आता है, छोटे से पैराग्राफ दिए, उसी में क्वेश्चन से लिखना है आपको, वो 5 या 6 होते हैं। 25 नंबर 33 नंबर यही हो गया आपके। मैंने इससे अच्छा पेपर मुझे तो कहीं और नहीं दिखाई दिया। सबसे ज्यादा जंबल थे सर PQRS। है हाँ, और जंबल वाला, यस, वो उसमें भी सबसे ज्यादा था सर, डिस्कस होता है इंग्लिश का। 6-7 दिए थे ऑप्शन, 6 से 7। हाँ 17-18 थे इस बार। अच्छा, और मैंने एक तो चीज और मैं डिस्क्रिप्टिव भी आपको दिया है सर अभी। मैं क्या बोल रहे लेके हैं? आऊँ सर डिस्क्रिप्टिव। सर मैंने इसका डिस्क्रिप्टिव हाँ। दिया है GST का भी। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव तो अनुवाद है ना? जी सर, एक ये पैसेज 2023 वाले में। एक पैसेज इंग्लिश का होता है जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है, 10 या 15 लाइनों का होता है सेंटेंस का, और एक पैराग्राफ हिंदी में दिया और दूसरे इंग्लिश में अनुवाद करते हैं आप। ठीक है, यही हुआ ना? जी और सर। एक किसी टॉपिक पर हिंदी में निबंध लिखना होता है और एक इंग्लिश में ऐसे लिखना होता है। इसके अलावा आता है क्या? जी सर। बताइए मेरे को। नो सर, नहीं सर, कुछ नहीं आता। और मैं बता रहा हूँ, पेन आपकी जो है ना, कलम रुकनी नहीं चाहिए। SSC के GST एग्जाम के बारे में मुझे जो जानकारी है, मैं बोलता हूँ कलम रुकनी नहीं चाहिए। जो भी जानकारी आपको लिख कर आना है, ये लिख आपका कर आए अफसोस नहीं सर। चला यार, मैं अच्छा पढ़ा है, ये मैं अच्छा पढ़ा होता तो और लिख देता इसको। ग्लोबल वार्मिंग सही है पे ना? था सर, लिख कर आए हैं, ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक थे। हाँ, चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है ना? जी तो सर। ये चीजें है, जब हमेशा आंसर की जब आता है तो उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है ना? कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं NCDC का जो एग्जाम दिया था ना, उसमें क्या है, जो अनुच्छेद है ना अपने, उसका अनुवाद करने के लिए दे दिया था वो। अनुच्छेद 343, 341, 34, 344, 345, 346 पता है आपको? सभी हिंदी से रिलेटेड आर्टिकल। सर राजभाषा अधिनियम से रिलेटेड है सर। बिल्कुल। तो मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ कि आप लोग देखिए, कितने लोग इसमें भाषाई अनुवाद के प्रोफेसर बनेंगे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जो लोग भी कोर्स कर रहे हैं, ये मैडम करवा रही हैं, अधिकांश तो जॉब के लिए कर रहे हैं। कितने लोग लेक्चर बनने के लिए आए हैं, कितने लोग प्रोफेसर बनने के लिए, बताओ। तो भाषाई शिक्षण अलग है और कार्यालयीन जो हमारा जो राजभाषा वो अलग है। ठीक है? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी ये है, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना? ये अनुच्छेद 343, 346 सब आपको याद कर जाना है, फुल स्टॉप कॉमा के साथ। जी सर। क्योंकि गुलशन ढींगरा ये जानते हैं कि जब क्या बोलते हैं, जो लीगली डॉक्यूमेंट को जब अनुवाद करते हैं तो गलत होने की संभावना 100% होती है। अगर आप लीगली ट्रेंड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, क्यों गुलशन जी, गुलशन ढींगरा, मैं बोल रहा हूँ कि लीगली डॉक्यूमेंट को, अनुच्छेद से संबंधित किसी विषय को जब अनुवाद करते हैं तो 100% गलत होने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी पता नहीं होता उसका। आप जानकार है ना, आप जानकार हैं, आप सही कर लेंगे, लेकिन आम जो अनुवादक हैं उनको तो लीगली उतना पता नहीं ना। जो आपका जो आप उसमें क्लॉज लगाते हैं ना सेंटेंस खत्म होने के साथ, वेयर इन, आफ्टर, वेदर, वो क्लॉज सारे चेंज हो जाते हैं। हाँ, जी, जी। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो व्यवस्था है ना हमारी संवैधानिक, जो हिंदी की व्यवस्था है,
उसमें जितने भी आर्टिकल है, हिंदी वाला है तो इंग्लिश में प्रैक्टिस कर लीजिए, इंग्लिश वाला है तो हिंदी में प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको अफसोस नहीं रहे। क्योंकि अधिक नहीं है, हिंदी का जो अनुवाद के लिए जो सिलेबस है ना, अधिक नहीं है। आप लोग क्लासेस करना है। अभी कितने हो गए क्लासेस? लगभग 8-10 तो हो ही गए होंगे। तो बहुत सिलेबस लिमिटेड है और कुछ नहीं है सिलेबस में, मैं बता रहा हूं। केवल प्रैक्टिस करना है, आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं। आप जो बातें कर रहे हैं वही लिखना है। इतिहास तो नहीं पूछता ना, प्लासी, द बैटल ऑफ प्लासी तो लिखने के लिए बोलता ही नहीं हो। आपके सामने जो पेपर है उसी में से लिखना है। आशीष बोलिए, आप जीएसटी का एग्जाम दिए थे, उसमें कहीं बाहर से कुछ आया था क्या? पेपर जो सामने आंसर देना पड़ा। यस है ना? तो इसलिए अपना 100% वहीं पर दे देना है। कीबोर्ड पर एकदम जो भी आंसर आए दे देना है, बार बार पढ़ लेना है, कहीं डाउट है तो देख लेना है। ठीक है? और पेपर 2 के लिए भी सफिशिएंट समय मिलता है। प्रशासनिक अनुवाद कुछ नहीं है, आपकी आमचाल बोलचाल की कार्य करने वाली योग्यता वाली अनुवाद है। ठीक है ना? प्रशासनिक अनुवाद यही है, जो कार्यालय में हम काम करते हैं ना, जो सामने जो दिखाई देता है वैसे ही कर देना बस। ठीक है? भाषा समझ में आनी चाहिए, भाव समझ में आना चाहिए। ठीक है? और कोई किसी को डाउट? शायद नहीं होगा। सॉफ्ट कॉपी आपने कहा था अवेलेबल करवाने की सर, वो बहुत समय दिया। शब्दावली की सर। प्रतीक जी आप कुछ पूछ रहे हैं? प्रतीक जी, शब्दावली सर आपने बोला था सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवाएंगे तो सर। हाँ बिल्कुल, मैं मैम को भेज दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, मैम थैंक यू सबको सर। दे देंगे। अरे आप तो विद्यार्थी हैं, अभी लोग कार्यालय के लोग मेरे से लेते हैं, तो पूछते हैं कि सर आप कैसे इसको अपना काम करते हैं। तो मैं बताता हूँ, देखो ये मोटी किताब छूता नहीं हूं मैं, सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के सामने सब कुछ चलता रहता है, उंगलियां भी चलती है अनुवाद के लिए, और वहीं से जो मीनिंग में खोजता रहता हूँ। ठीक है ना? तो मिल जाएगा, मैम को दे दूंगा मैं। ठीक है? और नंबर है मैडम के पास मेरा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप खड़े और अपने समय बहुत दिया। आज बहुत डाउट्स भी क्लियर किए, बहुत सारे प्रशासनिक शब्दों से अवगत कराया सभी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये पीडीएफ बना करके शेयर करना है क्लासरूम में। यस, क्लासरूम बनाया है ना, क्लासरूम में शेयर करना है आपको।